अब्बा, बब्बो खाला ने ना हमारे घर पर धरना दे दिया है। और पता है वो क्या बोल रही हैं? कह रही हैं जब तक पारो नाजो से माफी नहीं मांग लेती मैं इस घर से जाने वाली नहीं हूं, और नाजो को भी अपने साथ ही लेकर जाऊंगी। हाँ भाई, ये तो बड़ी अच्छी बात है। तुम एक काम करो, परी को उनके सामने खूब जलील करो, जरा उन्हें भी तो पता चले कि परी की यहाँ क्या औकात है। और पता है बेटा, अब्बा, बात ज्यादा बढ़ गई ना तो वो बुढ़िया तो वैसे ही काटने को पड़ती है। अच्छा भाई, अगर ये बात है ना तो तुम एक काम करो कि फार्मूला नंबर 101 अप्लाई करो। कैसा फार्मूला अब्बा? भाई बड़ा आसान काम है भाई। पहले चोरी का इल्जाम लगाओ, फिर खूब जलील करके उसको घर से निकाल दो। देखो बेटा, कुछ लोग ना इस जमीन पे पैदा ही जलील होने के लिए हुए हैं, और मुझे लगता है ये उनमें से एक है। अरे क्या कमाल की बात कर दी अब्बा आपने। मैं ऐसा करती हूँ कि परी को बब्बो खाला और नाजो के सामने जलील करती हूँ, और फिर बब्बो खाला और नाजो को परी के सामने जलील कर दूंगी। सुकून दिल का सबब मिल गया है। अच्छा, ये बातें तो होती रहेंगी अब्बा, ये बताएं कि आपकी कैसी गुजर रही है साजदा आंटी के साथ? अरे बेटा, बात यह है कि साजदा बड़ी खिदमत गुजार है, बहुत खिदमत करती है मेरी। बल्कि मैं तो कहूंगा कि तुम्हारी माँ से ज्यादा मेरी खिदमत करती है ये। देखें अब्बा, साजदा आंटी को ना आप मेरी माँ के ऊपर फौकियत तो हरगिज मत दें। भाई मेरी माँ ने आपको इतनी प्यारी बेटी जो दी है। पारो बेटा, एक बात मत भूलना, तुम्हारी माँ के नाम कोई भी घर नहीं था। अरे अब्बा आहिस्ता बोलें, अगर साजदा आंटी ने सुन लिया ना तो और होशियार हो जाएंगी। अरे नहीं नहीं, वो साजदा आंटी घर पे नहीं है, सौदा सर्फ लेने के लिए बाहर गई है। क्या आपने नई नवेली दुल्हन को बाजार भेज दिया? अरे वाह अब्बा, आप तो बहुत तेज हैं। अरे बेटा, अगर दूसरी शादी के बाद आराम और सुकून न मिले तो फायदा दूसरी शादी करने का। अच्छा ऐसा है कि मैं कल आता हूं तुम्हारे पास, ठीक है? और जो मैंने कहा है ना बेटा, उस पर अमल करो। ठीक है अब्बा, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा। क्या बात है, मूड क्यों ऑफ है? परी ने कुछ कहा है क्या? परी की ये मजाल कि वो पारो से कुछ कहे। तो फिर इतने खूबसूरत चेहरे पे उदासी क्यों छाई हुई? परी की खाला और नाजो दोनों सुबह से यहाँ पर धरना दिए बैठी हैं। उनका मुतालबा है कि जब तक पारो नाजो से माफी नहीं मांग लेती ना वो घर नहीं जाएंगी। उनकी ये जुर्रत कि तुमसे माफी का मुतालबा करें वो? अगर अकील अंकल का चेहरा सामने ना होता धक्के देके निकालता इनको मैं यहाँ से। तो अब क्या करें? उनको यहाँ पे मुफ्त का खाना जो मिल रहा है, अब वो यहाँ पर डेरे डालेंगे। बेचारी लावारिस जो है। हो सकता है फाहद कि बब्बो खाला नाजो को जुहेब के लिए इस घर में लेकर आई हूँ कि जैसे ही जुहेब रिहाव कराए तो नाजो सामने बैठी हो। मैं परी से बात करता हूँ। अरे परी से क्या बात करनी है आपको? डायरेक्ट बब्बो खाला से बात करें ना और निकाले यहाँ से इनको। मुझे तो ना ये खानदानी जहर लगता है। पहले एक थी, अब तीन हो गई हैं। अच्छा रिलैक्स करो तुम, मैं करता हूँ कुछ। तुम्हें काम करोगी तो खाना लगवाओ, फिर करते हैं बात इस पर। अगर परी के होते हुए सारे काम मुझे करने होते तो फिर परी को क्यों रखा है यहाँ? अरे पारो, मैंने कब कहा कि सारे काम तुमने करने हैं? मैं इस वक्त परी के मुंह लगना नहीं चाहता, सच्ची बात। अब उससे कैसे काम कराना ये तुम जानती हो, तुम्हारा काम। अच्छा ठीक है, आप जाकर फ्रेश हो जाएं, मैं परी से कह के खाना लगवाती हूँ। आज जवानी के दिन बड़े याद है। आप खामखा अपने आप को बूढ़ा क्यों समझते हैं? अभी आपकी उम्र ही क्या है, जवान है अभी। अरे सजाब लगाने से आदमी जवान नहीं होता। अब अधेड़ उम्र तो कह सकती हैं आप। पता है, पहले मैं सिर्फ पारो की तरफ से परेशान रहता था, अब जो है वो तुम्हारी फिक्र भी मुझे खाई जाती। कैसी फिक्र?
फिर मैं सोच रहा हूँ कि कोई बिजनेस से स्टार्ट करूं, क्योंकि देखो जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। खुदा आपको लंबी उम्र दे। कैसी बातें कर रहे हैं? भाई देखो, जिंदा रहने के लिए पैसे की जरूरत होती है। कारोबार होगा ना तो जिंदगी अच्छी गुजर जाएगी। ये तो अच्छी सोच है। क्या बिजनेस करना चाहते हैं? तो बिजनेस तो देखो बहुत से हैं। अब एक्सपोर्ट इंपोर्ट ले लो, इसका तो मेरा खासा तजुर्बा है। लेकिन क्या? भाई लेकिन ये है कि बिजनेस शुरू करने के लिए पैसा दरकार होता है, जो मेरे पास नहीं है। कितना पैसा चाहिए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए? भाई बिजनेस स्टार्ट करने के लिए तकरीबन 30-40 लाख रुपए होने चाहिए। मेरे पास 10 लाख जमा है और तकरीबन 20 लाख के जेवर होंगे। देखो तुम्हारे जेवर की तरफ तो मैं आग भर के भी नहीं देखूंगा। जेवर इसलिए बनाया जाता है ना कि ज़रूरत में काम आए। आप अपना बिजनेस स्टार्ट करें, जब आपका बिजनेस सेट हो जाएगा आप मुझे दोबारा बना दीजिएगा। सरिता बेगम, बात ये नहीं है। देखो अगर बिजनेस में लॉस हो गया तो मैं क्या करूंगा? मुझे आप पे पूरा भरोसा है। आप बहुत बासलाहियत हैं, आप नुकसान नहीं करेंगे। भाई आपका भरोसा जो है ना, वही तो मेरी असल ताकत है। आप ऐसा करें, कल ही जेवर सेल कर दें। बल्कि ऐसा करती हूँ, मैं भी आपके साथ चलती हूँ, बैंक से कैश भी निकलवा लूंगी। अरे कैश निकलवाने की क्या जरूरत है? तुम एक काम करो कि कैश जो है मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, और बाकी रहा जेवर का मामला तो उसके लिए मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं इरफान ज्वेलर्स। एक काम करते हैं, उनके पास जेवर रखवा के उनसे पैसे ले लेते हैं। तो जब पैसे आएंगे तो वो दे के हम जेवर अपना वापस ले लेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। जेवर घर में ही पड़े हैं, मैं कौन सा पहनती हूँ। बस ठीक है, तो इसी बात पे अपने हाथ से बेहतरीन सी कॉफी पिला दें। अच्छा, मैं लिख के आती हूँ। जी बिल्कुल।